1978 में 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसकी 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सलाखों के पीछे पहुंच गए। और क्या है सहारा स्कैम, जिसने लगभग देश के 13 करोड़ लोगों के साथ यानी कि इंडिया की लगभग 11% पॉपुलेशन के साथ स्कैम किया। चलो इस बात को जरा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों सहारा के बारे में कहा जाता था कि सहारा इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी थी और इस कंपनी की शुरुआत हुई थी गोरखपुर की एक छोटी सी जगह से। शुरुआत में इस कंपनी के फाउंडर सुब्रत राय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और इसी काम को करते समय वो समाज के अलग अलग तरह के लोगों के साथ जुड़े। सुब्रत राय ने देखा कि ये लोग जो भी जितना भी दिन में कमाते थे वो सारा खर्च हो जाता था और वो इसे कुछ भी सेव नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से उन्हें सेविंग में प्रॉब्लम आती थी और इन्हीं लोगों को सहारा देते हुए सुब्रत राय ने सहारा कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि अपनी सेविंग्स में से हर रोज 1 रुपए इस कंपनी में जमा कर दें और बाद में एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ ये कंपनी ये सारा पैसा उनको वापस कर देगी। पूरे मिडिल क्लास को सहारा का ये ऑफर बहुत ज्यादा पसंद आया और धीरे धीरे लोग सहारा के साथ जुड़ने लगे। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर कोई और इन्वेस्टर को इस ग्रुप में जोड़ते गए और ऐसा करके बहुत ही जल्द सहारा से 13,000 करोड़ लोग जुड़ गए। सहारा के ऑनर सुब्रत राय कहते थे कि इंडिया उनका परिवार है, इसलिए वो लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। इन्हीं सभी कदमों से इन्होंने अपनी अच्छी पॉजिटिव इमेज मार्केट में बना ली और वह भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। 2000 रुपए में शुरू होने वाला छोटा सा स्टार्टअप सहारा धीमे धीमे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटलिटी एंड रियल एस्टेट और IT में एंटर कर गया और सहारा ने न्यूयॉर्क में 4400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 2 लग्जरियस होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो आज के समय में भी बहुत पॉपुलर होटल्स। इसके अलावा सुब्रत राय के पास मुंबई में बसवा में 106 एकड़ जमीन है और लखनऊ में 191 एकड़ जमीन और देश के अलग अलग 10 शहरों में 764 एकड़ जमीन है। साथ ही में इन्होंने एक अपनी खुद की IPL टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई और इन्होंने कई सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर किया है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी इनकी सहारा सिटी। जी हाँ, इन्होंने एक खुद का पूरा शहर सहारा सिटी बना दिया था। इस सिटी में हर प्रकार की लग्जरी सुविधा उपलब्ध थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ स्टेडियम, 11 किलोमीटर लंबी लेक, 124 सीटर थिएटर, हेल्थ सेंटर्स और पेट्रोल पंप और कई सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा सुब्रत राय ने मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर एक खुद का अम्बे वैली नाम का टाउन में स्टैब्लिश किया, जो कि 10,600 एकड़ में फैला हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे बंगलों थे और हर बंगलों की कीमत 5 से 20 करोड़ तक थी और इस टाउन पर 3 मैन मेड लेक्स थी और बहुत सारे लग्जरी रेस्टोरेंट थे और 13 यार्ड में एक एयरपोर्ट फैला हुआ था। और उस समय में सुब्रत राव एक बॉलीवुड एक्टर की तरह चारों तरफ फेमस थे और सुब्रत राव के बॉलीवुड और नेताओं के साथ अच्छे कनेक्शन थे। फिर कंपनी पर पहली बार मुसीबत 1996 में आई, तब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सहारा पर गई और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। तब सहारा ने कुछ नेताओं का नाम लिया और नेताओं की पोल खुलने के डर से उस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया गया। और दोस्तों कुछ इस प्रकार सहारा पे आया पहला खतरा टल गया और कंपनी पहले की तरह ही काम करने लगी। हालांकि कुछ समय बाद ऐसा समय आया कि मार्केट सैचुरेट हो गया और सहारा में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या थम सी गई और सहारा के सामने ऐसी सिचुएशन आने लगी कि उसमें से पैसे निकालने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी और जमा करने वालों की संख्या कम होने लगी। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। फिर सुब्रत राय ने कंपनी का IPO लाने की सोचा, लेकिन यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को सहारा ने सेबी में अपना DRH दाखिल किया। बेसिकली DRHP कंपनी की डिटेल्स होती है, जिसमें कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है और सेबी इस बायोडेटा को चेक करती है और अगर सब कुछ सही होता है तो सेबी कंपनी को अपना IPO लाने का परमिशन दे देती है। जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो उसे इसकी 2 कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन एंड सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड पर शक हुआ और इसी दौरान सेबी को 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सहारा के बारे में 2 कंप्लेन भी मिली, जिसमें बताया जा रहा था कि सहारा लोगों से गलत तरीके से पैसे जुटा रहा है। और इन 2 कंप्लेनों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने सहारा की इन 2 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि सहारा ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से लगभग 2400 करोड़ रुपए लिए हैं। OFCD मतलब ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब कि दोस्तों OFCD एक डेबिट सिक्योरिटी होती है जिसमें कि इन्वेस्टर को टाइम पीरियड खत्म होने के बाद एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें वो अपने सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस ले
सकता है या उसी कंपनी के उस पैसे से शेयर खरीद सकता है। OFCD इशू करने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो उसे रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है, लेकिन अगर कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो उसे CB से परमिशन लेनी होती है। लेकिन दोस्तों सारा ने कभी भी CB से परमिशन ही नहीं ली और इलीगली OFCD के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही। इसके बाद CB ने सारा से इन्वेस्टर का पैसा 15% ब्याज पे वापस करने के लिए कहा, लेकिन सारा CB के ऑर्डर को मना करते हुए CB की शिकायत करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी CB की साइड में ही फैसला सुनाया। इसके बाद सारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सारा से पैसे का सोर्स के प्रूफ मांगे गए तो सारा ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सारा को ऑर्डर दिया कि वो CB के साथ मिलकर अपने सारे इन्वेस्टर का पैसा 15% ब्याज के साथ 3 महीने में वापस कर दे। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी कहा गया कि सारा अपने सारे OFCD होल्डर के डिटेल CB को प्रोवाइड करे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए सारा 127 कागज से भरे हुए ट्रक लेके CB के ऑफिस पहुंच गया, जिसमें OFCD होल्डर के डिटेल्स थे, लेकिन इन फाइलों में सारे OFCD होल्डर के डिटेल्स मौजूद नहीं थे। फिर कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट और CB इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह देखने लगे। इसके अलावा सारा को 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे 15% ब्याज के साथ CB को देने थे, जिसमें कंपनी ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 5120 करोड़ की तो जमा कर दी, लेकिन बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट फुलफिल करने में असफल रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को सीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय सारा को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बेल पर बाहर आ गया और अभी तक बाहर ही है। सारा द्वारा सबमिट की गई इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 5120 करोड़ रुपए में से CB सिर्फ 138 करोड़ ही रुपए इन्वेस्टर तक पहुंचा पाई है और बाकी के रुपए CB के पास ही हैं। और CB ये सारे रुपए इन्वेस्टर को इसलिए नहीं पहुंचा पाई क्योंकि CB के पास सारे इन्वेस्टर की डिटेल ही मौजूद नहीं है। दोस्तों अब हालात ऐसे है कि CB ना तो इन्वेस्टर को पैसे वापस लौटा पा रहा है और ना ही सारा CB को डॉक्यूमेंट्स और पैसे वापस कर रही है। ऐसे में सारा कहता है कि उसने 22,000 करोड़ रुपए CB तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन CB कहता है कि सारा द्वारा पहुंचाए गए 22,000 करोड़ रुपए की कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद नहीं है। और कुछ इस प्रकार यह सारा मामला बीच में लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सारा के बेसहारा इन्वेस्टर के प्रति कोई ठोस कदम उठा पाती है कि नहीं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। दोस्तों बड़ी मुश्किल से बनता है एक वीडियो, कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो प्लीज, या सपोर्ट मी।